आज मैं एक मशहूर टॉपिक लेके आया हूँ बेल। यानी बेल से क्या मुराद है, बेल की कितनी इकसाम होती हैं और कोर्ट किन किन कंडीशंस पर मुल्ज़िम को बेल पर रिहा कर सकती है। इसको मैं मुख्तलिफ वीडियो के अंदर जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि बेल किन सूरतों में ली जा सकती है और बेल की कितनी इकसाम हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेल क्या है। बेल से मुराद ये है कि पुलिस की कस्टडी से निकाल रहे हैं और श्योरिटी ले रहे हैं कि जब भी इस मुल्ज़िम को अदालत बुलाएगी तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि इसको अदालत के सामने पेश करें। सिंपल अगर मैं आपको बेल का कंसेप्ट बताऊं तो सिंपल कह सकते हैं, बेल इज शॉर्ट टर्म रिलीज ऑफ एक्यूज अवेटिंग द ट्रायल। यानी शॉर्ट टर्म के लिए रिलीज किया जाए और जब इस पर केस साबित हो जाए तो मुल्ज़िम को कन्वेक्ट कर दिया जाता है। बेसिकली ऑफेंस दो तरह के होते हैं, बेलेबल ऑफेंस and non-bailable offense. Bailable offense means non-cognizable offense. The police cannot be arrested without warrant. यानी पुलिस बगैर वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। सी द सेक्शन 498, बेल इज ग्रांटेड एक्यूज पर्सन एज अ मैटर ऑफ द राइट। यानी मुल्ज़िम का हक है कि उसको बेल पर रिहा किया जाए। इसी तरह जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, द non-cognizable offense, the police arrest without warrant, यानी पुलिस वारंट के बगैर गिरफ्तार कर लेती है। तो इस सेक्शन 497 के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में डिस्कस किया गया है और नॉन बेलेबल ऑफेंस के हवाले से तमाम इसके अंदर वो तमाम कंडीशन बयान की गई हैं कि मुल्ज़िम की किन कंडीशन पे बेल पर रिहा किया जा सकता है और किन पर नहीं रिहा किया जा सकता। The court is discretion grant of bail of accused person, यानी कोर्ट की मर्जी है कि मुल्ज़िम को रिहा करे या न करे। अब हम 497 सेक्शन पे आते हैं। 497 सेक्शन के अंदर वो तमाम कंडीशंस बयान की गई हैं कि मुल्ज़िम को किन सूरतों में अदालत रिहा कर सकती है और किन सूरतों में रिहा नहीं कर सकती। जब पुलिस किसी मुजरम को अरेस्ट करती है बगैर वारंट के नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो तो अदालत सबसे पहले ये देखेगी कि इस मुल्ज़िम को रिहा किया जाए या ना किया जाए। तो सबसे पहले लेकिन कुछ ऐसे ग्राउंड हैं जहां 497 में बेल पर रिहा नहीं किया जा सकता। एक्यूज शैल नॉट बी रिलीज, यानी यहाँ लफ्ज शैल इस्तेमाल हुआ है, यानी मुल्ज़िम को किसी सूरत बेल पर रिहा नहीं किया जाएगा। इसमें तीन कंडीशंस हैं, punishable with death, imprisonment for life and imprisonment for 10 years। यानी जिस शख्स ने मर्डर किया हो और उसको आप कह सकते हैं कि सजाए मौत की सजा दे दी गई हो, उसको सुना दी गई हो, या नंबर 2 जिसको उम्र कैद की सजा हो, नंबर 3 10 साल जिसको कैद की सजा हो। तो यहाँ पे कोर्ट ऐसे मुल्ज़िम को बेल पर रिहा नहीं कर सकती। लेकिन कुछ ऐसे ग्राउंड हैं जहां पे कोर्ट मुल्ज़िम को बेल पर रिहा कर सकती है। वो भी तीन कंडीशंस हैं, जिस शख्स की उम्र 16 साल हो या औरत हो, इसी तरह या जो शख्स बीमार हो जाए या जो शख्स बहुत ज्यादा ज़ईफ हो जाए, तो इनको भी बेल पर रिहा किया जा सकता है। इसके अलावा एक और भी कंडीशन है, द प्रोसिक्यूशन हैज बीन गिवन द नोटिस टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी रिलीज। यानी प्रोसिक्यूशन को नोटिस दिया जाता है कि क्यों ना मुजरम को बेल पर रिहा कर दिया जाए। अगर मुस्तगीस इजाज़त दे दे कि इसको बेल पर रिहा कर दें तो अदालत उसको बेल पर रिहा कर देती है। इसी तरह कुछ कंडीशंस भी और भी हैं 497 के अंदर जहां पे मुजरम को बेल पर रिहा कर दिया जाता है। एक्यूज ऑफ ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, अगर मुजरम ने कत्ल के जुर्म का इर्तिकाब न किया हो, अगर मर्द हो और उसकी दौरानिया कैद का दौरानिया 1 साल से ज्यादा हो चुका हो, और इसी तरह अगर औरत हो और उसकी कैद का दौरानिया 6 माह से ज्यादा हो चुका हो, तो कोर्ट और उनका ट्रायल भी कंक्लूड ना हुआ हो,
तो कोर्ट उनको बेल पर रिहा कर सकती है, यानी उनका ट्रायल ही मुकम्मल ना हुआ हो तो कोर्ट उनको बेल पर रिहा कर सकती है। इसी तरह अगर किसी मुजरम ने कत्ल के जुर्म का इर्तिकाब किया हो और मर्द हो तो उसका कैद का दौरानिया 2 साल से ऊपर हो चुका हो, औरत हो तो उसका दौरानिया 1 साल से ऊपर हो चुका हो, तो उसका ट्रायल भी कंक्लूड ना हुआ हो, तो कोर्ट उसको भी बेल पर रिहा कर सकती है, यानी उसका ट्रायल ही मुकम्मल ना हुआ हो। इसी तरह मुस्तगीज को मुस्तगीज की वजह से अगर ट्रायल लेट हो रहा हो और मुजरम जो है ना मुजरम का ट्रायल ना हो रहा हो मुस्तगीज की वजह से, तो उसको भी बेल पर रिहा किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे मुजरम हैं जिनको अदालत किसी सूरत बेल पर रिहा नहीं कर सकती। आप कह सकते हैं कि ऐसे मुजरम जो हो सकते हैं वो आदतन आदत हो जिनकी जुर्म करने की, इसी तरह जिस तरह साबका प्रीवियस कन्विक्टेड हों या जिनको पंचेबल विद द डेथ हो, यानी साबका जिनको सजा हुई हो या जिन्होंने कत्ल के जुर्म का irतकाब किया हो। इसी तरह ऐसे मुजरम जो खतरनाक किस्म के हों, हार्डन, डेस्परेट, डेंजर क्रिमिनल, इनको कोर्ट किसी सूरत बेल पर रिहा नहीं कर सकती। द कोर्ट कैन नॉट ग्रांट द बेल बिकॉज दे आर हैप्चुअल ऑफेंडर, यानी जो बंदे आदतन मुजरम हों, आदतन जुर्म कर रहे हों, जिनकी आदत हो कि हम जुर्म करें हींगे, उनको अदालत किसी सूरत बेल पर रिहा नहीं कर सकती, क्योंकि कल जब वो बाहर निकलेंगे तो अदालत को यही लगेगा कि ये मुआशरे में फितना और फसाद को हवा देंगे, लिहाजा इनको बेल पर रिहा नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मजीद इस बेल के हवाले से डिस्कस करेंगे।